हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेल साइकिल दैट मीन्स आपकी सेल का रेपिटेड मैनर में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज में गुजरना, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सेल साइकिल कैसे होती है, किन किन फेजेस में आपका सेल साइकिल कंप्लीट होती है, आपकी इंटरफेस क्या होती है, डिवाइडिंग फेज क्या होती है, देन आपकी जो इंटरफेस है उसके अंदर आपका जी फेज क्या होती है, आपकी एस फेज क्या होती है, वट एवर कम्स अंडर दिस कैटेगरी वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है। देखिए, जैसा कि एज यू ऑल नो, सेल का डिवीजन करना और सेल की ग्रोथ करना ये एक इसेंशियल स्टेप है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ है, दे शो सम कैरेक्टर्स। सो देर आर टू कैरेक्टर्स विच इज शोन बाय ऑल काइंड ऑफ लिविंग फॉर्म। फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। दे ग्रो एंड दे रिप्रोड्यूस। सो वी कैन से दैट कि आपकी जो फाउंडेशन है या कहें कि स्टोन फाउंडेशन है लाइफ की, वो है आपका सेल का डिवीजन करना। वाई? बिकॉज देखिए, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो आपकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती इस प्लैनेट पर। बिकॉज हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है इस अर्थ के ऊपर। एक टाइम के बाद वो अपने लाइफ स्पैन को ख़त्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। सो अगर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, सो इट्स वेरी इसेंशियल फॉर एवरी लाइफ दैट दे नीड टू रिप्रोड्यूस देयर प्रोजेनिस, दे नीड टू ग्रो देमसेल्व्स। ऑलराइट। सो आपकी जो सेल्स होती हैं, ये सेल हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं वो अपने आप को लगातार क्या करती रहती है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में अपने आप को रिपीट करती रहती हैं। उनकी एक ग्रोथ की एक फेज आती है जिसमें एक फेज में वो डिवाइडिंग फेज में रहती है, एक बार वो आपकी इंटरफेज में रहती है जिसे नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। तो इस फेज से होकर दूसरी फेज में आपकी सेल का जाना और रिपीट इस फेज को दोबारा से करना, ये सेल की साइकिल कहलाती है। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका हॉवर्ड एंड पेल्क, देयर वर टू साइंटिस्ट, हॉवर्ड एंड पेल्क। सो इन दोनों साइंटिस्ट ने आपका सबसे पहले सेल साइकिल को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये देखा कि सेल जो है इट अंडरगोइंग ग्रोथ, then it is dividing, and then it is producing two daughter cells. So this is how this cell is growing and then it is again repeating itself. So इन्होंने ये देखा कि सेल जो है वो क्या कर रही है, एक सेल ये थी, ठीक है, इसने अपने आप को ग्रो किया, इट हैज कन्वर्टेड इनटू दिस, ठीक है, इसने अपने आप की ग्रोथ करी, फिर इसने अपने आप को डिवाइड किया, डिवाइड करके इसने अपने आप को, ये देखिए, एक से इसने अपने आप को दो डाटर सेल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो एक सेल ने दो आपकी डॉटर सेल्स बना डाली, ठीक है। सो आपके जो ये हॉवर्ड और पेल्क दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि कैसे आपका सेल जो है, एक छोटी सेल सिक्वेंशियली अपने आप को अलग अलग इवेंट से गुजारती है। पहले वो अपने आप को ग्रोथ फेज से गुजार रही है, जब वो अपने आप को सर्टेन स्टेज में आके ग्रो कर ले रही है, फिर वो अपने आप को डिवाइड कर रही है, और जब वो अपने आप को डिवाइड कर रही है तो वो दो डॉटर सेल्स को या दो डॉटर बॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है। अब चूंकि ये प्रोसेस आपका रिपीट होती रहती है एक ऑर्डरली मैनर में, तो इसी को हम सेल की साइकिल कह देते हैं। ऑलराइट, अब हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो सेल साइकिल है उसमें कितनी फेजेस आती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो अब पढ़ते हैं सेल की फेज, साइकिल की फेज कितनी आती है। अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं तो सेल साइकिल में आपका दो फेजेस आती हैं। बेसिकली देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सबसे पहली जो फेज आती है उसे आप कहते हैं इंटरफेज। इसी को हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये फेज में आपका जब सेल गुजरती है तो उस समय उसके सेल्स में डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता। जो दूसरी आपकी फेज आती है सेल की, उसे कहते हैं आप डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज यानी कि इस फेज में आपका सेल क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है। इसे आप एम फेज के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे एम का मतलब होता है माइटोसिस। आपको पता है माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। All the somatic cells divides through mitosis. All right. Now, what is interphase? We will study about these phases in detail now. Now, interphase क्या है? ये आपकी एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, यानी कि जब सेल आपकी इंटरफेज वाली फेज में होती है तो उस समय आपकी सेल्स जो होती है वो अपने डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर रही होती, कोई उसका डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा होता है। तो क्या हो रहा होता है,
इसको आप ऐसे समझिए, जब आप किसी जर्नी पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको यूरोप का ट्रिप बनाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप अपनी प्लानिंग करेंगे। आपकी अगर कल की फ्लाइट है तो फ्लाइट में बैठने से पहले आप क्या करेंगे, आप अपने लगेज को पैक करेंगे, ठीक है, आप अपनी टिकट्स वगैरह कंफर्म करेंगे। आपके साथ बच्चे हैं, पैट्स हैं, तो आप उनकी चीज़ों को भी अपने साथ अरेंज करेंगे। अगर आपको कुछ खाने के लिए रखना है अपने सफ़र के लिए, तो आप वो सब चीज़ें भी पैक करेंगे। उसके बाद आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होगी, राइट। आप फ्लाइट में अगले दिन बैठेंगे। सेम वे आपकी सेल भी जब आपका डिवीजन फेज में जाती है, अपने को ग्रोथ करने की फेज में जाती है, तो वो इंटरफेज में आती है। और इंटरफेज का समय अगर हम देखें तो आपका बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिवाइडिंग फेज। सेल अपना ज़्यादा समय डिवाइडिंग फेज में गुजारती है। अगर आप देखें, आप ये देखें, डिफरेंट सेल्स जो होती हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, वो अलग अलग होता है। अगर आप बात करें यीस्ट सेल की, तो मैं अगर बात करूं यीस्ट सेल की, तो जो यीस्ट सेल होती है वो आपका डिवाइड करती है हर 90 मिनट में, ठीक है, इट डिवाइड्स इन एवरी 90 मिनट्स। बट अगर आप किसी टिपिकल ह्यूमन सेल को देखें, सो ह्यूमन सेल जो है वो आपका डिवाइड करती है इन एवरी 24 आवर्स। तो देखिए, जो ड्यूरेशन या फिर टाइम पीरियड है हमारे सेल्स के डिवीजन का, वो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट है। इट वेरीज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, सो इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट थिंग। हर कोई सेल अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना टाइम लेती है। अगर मैं बात करूँ 24 आवर्स में से, तो 24 आवर्स में से 23 घंटे तक का समय जो है वो आपकी सेल को इंटरफेज में ही स्पेंड हो जाता है, ऑलराइट। और अगर आप बात करें डिवाइडिंग फेज की, तो ये बाकी का जो बचा 1 घंटा है 24 में से, उस 1 घंटे के अंदर आपका सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है, और आपका यहाँ पर सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो पहले आपकी सेल की ग्रोथ होगी, आफ्टर ग्रोइंग इनटू अ सर्टेन साइज, नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ऑलराइट। तो हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारी जो इंटरफेज है या नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कैसे आपका सेल इतना ज़्यादा समय अपना जो है अपनी इंटरफेज में स्पेंड कर देती है। इसके लिए आप एक साइकिल में यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, लेट मी रब दिस। लेट मी ड्रॉ। देखिए, अगर आप सेल साइकिल को देखें तो आपके पास क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक सर्कल बनाया हमने टू रिप्रेजेंट अ सेल साइकिल, ठीक है। ये आपके सर्कल का 95% पोर्शन जो है, ये आपकी सेल का इंटरफेस का है। तो देखिए, 95% टाइम आपकी कौन ले जा लेती है, इंटरफेस ले जा लेती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, ये मैंने जो बीच में सर्कल बना रखा है, ये मैंने बना रखा है ये शो करने के लिए कि आपकी जो इंटरफेस होती है वो फर्दर आपका कुछ फेजेस में डिवाइडेड होती है। देखिए, ये है आपकी इंटरफेस को अगर आप देखेंगे तो इंटरफेस में आपका 4 फेज होती है। पहली होती है G1 फेज, ठीक है, फिर होती है आपकी G2 फेज, यहाँ आती है आपकी S फेज, और आपकी सेल्स में कहीं कहीं पे आपकी एक और फेज होती है जिसे आप कहते हैं G0 फेज। सो अगर आप देखेंगे ये वाली जो है ये है M फेज। M फेज का मतलब है माइटोसिस, यानी कि एक्चुअल डिवीजन की फेज। अब यहाँ पर माइटोसिस में भी आपका 2 होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन लेटर ऑन। एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। तो आप यहाँ से इस साइकिल से आप एक चीज देख सकते हैं कि सेल पहले क्या करती है, आपकी जो सेल है वो पहले इंटरफेज में जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय उसने इंटरफेज में लगाया, ठीक है। इंटरफेज यानी कि इंटरफेज में क्या होती है, इंटरफेज में आपकी ये वाली फेजेस आती हैं। पहले G1 आती है, ठीक है, उसके बाद आपका कभी कभार G0 फेज आती है, फिर आपकी S फेज आती है, और फिर आपका G2 फेज आती है। उसके बाद सेल जाती है आपका एक्चुअल डिवीजन फेज में, यानी कि माइटोसिस फेज में। वहां पर सेल अपनी एक सेल अपना अपने से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो हम यहाँ से एक चीज समझ चुके हैं कि सेल साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कहाँ कंज्यूम होता है, वो आपकी इंटरफेज में कंज्यूम होता है। नाउ व्हाट इज इंटरफेज, इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरफेस को देखने से ऐसा लगेगा कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवीजन वगैरह तो होता नहीं है, सेल यहाँ पर डिवाइड तो करती नहीं है, तो इट सीम्स दैट इट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट रेस्टिंग पीरियड ऑफ द सेल। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली आपकी सेल जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा आपका साइटो काइनेटिक एक्टिविटी कर रही होती है इंटरफेस के दौरान।
देखिए, जैसे जब आप जर्नी कर रहे होते हैं तो जर्नी में आप कुछ काम नहीं करते हैं, जर्नी से पहले आपकी मेहनत लगती है। जो आप लगेज पैक करते हैं, कुकिंग करते हैं, अपनी आप टिकट्स वगैरह अरेंज करते हैं, वहाँ मेहनत लगती है, राइट। तो ऐसे ही जब सेल आपका एक्चुअल डिवीजन में जा रही है तो वो इंटरफेस में अपना अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। सो इंटरफेस आपका, इट इज़ नॉट एक्चुअली द रेस्टिंग फेज, बस यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, बाकी सारा काम हो रहा है। यहाँ पर सेल अपने अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस करती है, यहाँ पे सेल अपने लिए राइबोसोम सिंथेसिस करती है, यहाँ पे सेल अपने लिए लिपिड सिंथेसाइज करती है। और चूंकि इस इंटरफेस को पूरा होने में अपने आप में फिर से आपके अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आती है जीवन फेज। सबसे पहले हम जीवन फेज को देखेंगे, फिर हम देखेंगे जी नॉट फेज को, फिर हम देखेंगे एस फेज को, लास्ट में देखेंगे G2 फेज को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जीवन फेज के बारे में पढ़ते हैं। जीवन फेज क्या है? जीवन में जी का मतलब होता है गैप और वन का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि सेल की जो जीवन फेज है वो उसकी फर्स्ट गैप की फेज है, यानी कि ये पहला गैप है जो आपकी सेल ने लिया है, या पहला रेस्ट है जो आपकी सेल ने लिया है। यहाँ पर सेल अपना चूज करे कि वो डिवीजन ना करके तैयारी करेगी डिवीजन में जाने के लिए। तो उस दौरान वो क्या करती है? जीवन फेज में सेल अपने लिए आउटर एनवायरनमेंट से खूब सारा न्यूट्रिएंट जो है वो ऑब्टेन करती है, और उस न्यूट्रिएंट की मदद से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन सा फंक्शन? जैसे कि हार्मोन की सिंथेसिस करना और कुछ बहुत सीक्रेशंस करना। तो ये काम आपकी सेल ने जीवन फेज में किया। इसके अलावा और क्या करती है सेल? इस दौरान सेल जब जैसे ही जीवन फेज में जाती है तो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो जाती है। जब सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है तो उसका साइज ग्रो होने लगता है। यहाँ पर सेल आपकी इतने से कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। यहाँ पर सेल का साइज आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ सेल ने धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक चेंज है जो आप देखेंगे इस वाली एक चेंज नहीं कहेंगे इसको, एक आप ऑब्जर्व करेंगे कि जीवन फेज में डीएनए के कंटेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सेल भले छोटी है, अगर इसके अंदर इतना जेनेटिक मटेरियल पड़ा था तो ये जेनेटिक मटेरियल आपको ग्रो, जो बड़े साइज वाली सेल होगी उसमें भी इतना ही दिखेगा। देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कंटेंट, बिकॉज देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन इन जीवन फेज। ऑलराइट, ना आफ्टर जीवन फेज आपकी उस ग्रोन सेल के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है, अगर वो सेल जीवन फेज में काम करते करते बहुत थक गई है तो हो सकता है कि उसको भी रेस्ट चाहिए। तो अगर उसे रेस्ट चाहिए तो वो चली जाएगी जी नॉट फेज के अंदर। जी नॉट फेज को हम लोग क्विसेंट फेज भी कहते हैं। ठीक है, इस फेज में आपका सेल ना ही आपका सिंथेसिस करती है किसी भी प्रकार की चीज़ों की, और ना ही आपका डिवीजन करती है। तो क्या करती है? कुछ नहीं करती है, बस मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और अपने साइज को बढ़ा रही होती है। यहाँ पर ना तो कोई डीएनए बनता है, ना ही कोई दूसरे आरएनए, प्रोटीन, नथिंग, कुछ नहीं बनता। जीवन फेज में सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। जब आपकी सेल ने आउटर एनवायरनमेंट से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाए थे, उस न्यूट्रिएंट्स की मदद से वो क्या करती है? अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसी फंक्शंस में इन्वॉल्व है राइबोसोम की सिंथेसिस का होना। ठीक है, ये जीवन फेज में बन जाएगा। राइबोसोम भी सिंथेसाइज हो जाएगा, प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, और आपका लिपिड्स भी सिंथेसाइज हो जाएंगे। ये सब यहाँ पर सिंथेसाइज होने लगेगा। आरएनए भी बनने लगेगा। ये सब यहाँ पर आपका जीवन फेज में, सफर में जाना है ना अभी, सफर है इनका डिवीजन, माइटोसिस, एम फेज, डिवाइडिंग फेज इनका सफर है, इनकी यात्रा है। उसमें जाने से पहले इनकी तैयारियां चल रही हैं सेल्स की। तो सेल की पहली तैयारी थी जीवन फेज, जिसमें उसने अपने लिए आरएनए प्रिपेयर किया, राइबोसोम प्रिपेयर किया, प्रोटीन सिंथेसाइज किया, लिपिड सिंथेसाइज किया। बट देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की यहाँ एक कॉपी थी, तो जो ग्रोन साइज की सेल है उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल जितना ओरिजिनली था उतना ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन दिस। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग जीवन फेज, अब इस सेल के पास दो रास्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो वो जी नॉट फेज में जाएगी या वो सीधे आपका एस फेज में जाएगी। जी नॉट फेज में कब जाएगी सेल, कौन डिसाइड करेगा? देखिए, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेल को जी नॉट, अगर वो एब्सेंट है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो आपकी सेल जो है वो आपकी जी नॉट फेज में चली जाएगी। वो रिज्यूम नहीं करती अपनी सेल साइकिल को, सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं कर पाती वो अपनी, वो नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगी, वो इस फेज में चली जाएगी। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो जी नॉट फेज में जाके परमानेंटली जी नॉट फेज में ही रह जाती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स हैं और हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स हैं वो परमानेंटली जी नॉट फेज में रह जाती हैं। पर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो जी नॉट फेज में जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से अपनी सेल साइकिल को कंटिन्यू कर लेती हैं। दे रिज्यूम देयर साइकिल अगेन, क्योंकि उनको क्या मिल जाते हैं? बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल जाता है जो उनके माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है। सो दे फील दैट या वी शुड गो फॉर डिवीजन, so they jump again into the cycle and they continue their division part. So now it's clear,
G1 फेज हो गया, आरएनए बन चुका है, प्रोटीन बन चुका है, लिपिड बन चुका है। अब वो सेल आपका ये सब बनाने के बाद जाएगी, कुछ सेल्स G0 फेज में जाएंगी। G0 फेज में क्या होगा, G0 फेज में कोई सिंथेसिस नहीं होती है, कुछ नहीं बनता है और ना ही कोई डिवीजन होता है, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है सेल। फिर आती है आपकी एस फेज। एस का मतलब है सिंथेसिस, यानी कि इस फेज में क्या होता है, इस फेज में आपका स्पेसिफिकली सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो क्या सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है डीएनए की, साथ ही साथ आपका हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। ठीक है, सो दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस फेज में आपका डीएनए अपनी रेप्लिका तैयार करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनने शुरू हो जाते हैं और साथ ही हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिंथेसिस फेज अभी सेल जाती है G2 फेज में। G2 फेज क्या होती है, G2 फेज ये फेज होती है जिसमें आपका डीएनए के सिंथेसिस को छोड़कर अदर मॉलिक्यूल्स जो सेल की डिवीजन में रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनेलिज बनते हैं। डीएनए के अलावा, डीएनए तो बन चुका है सिंथेसिस फेज में, तो G2 फेज में क्या होगा, G2 का मतलब है ये आपका सेकेंड गैप है जो आपकी सेल ने लिया है अपनी माइटोसिस फेज में। इसके बाद आपका माइटोसिस की फेज शुरू होगी या मियोसिस की फेज शुरू होगी या कहें सेल डिवीजन की फेज शुरू होगी, यहाँ पर जाके सेल अपना एक्चुअल डिवाइड करेगी। तो उससे पहले आपका G2 फेज चलती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि G2 फेज आपका सिंथेसिस फेज यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन और आपकी जो डिवीजन फेज है उसके बीच का आपका समय होता है सेल का। ठीक है, तो ये सेकंड गैप है आपका जो सेल लेती है। इस दौरान आपका डीएनए को छोड़कर आपके अदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की सिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जो अदर आपके ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। सो अदर देन डीएनए अदर मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द सेल डिवीजन दैट विल डेवलप और सिंथेसाइज ड्यूरिंग द G2 फेज। आफ्टर G2 फेज अब सेल जो है वो रेडी है क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो अब आएगी आपकी सेल की, नाउ कम्स सेल का डिवाइडिंग फेज। अब बारी आती है सेल की डिवाइडिंग फेज की। नाउ डिवाइडिंग फेज को आप एम फेज भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एम का मतलब है माइटोसिस। डिवाइडिंग फेज आपकी एक्चुअल में आपका सेल की डिवीजन की फेज है। यहाँ पर सेल एक्चुअली में क्या करती है, यहाँ पर एक्चुअल में आपका सेल अपने डिवीजन को करती है, एक से दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। अब लेकिन सेल आपका डिवाइड करेगी तो उसके पास दो रास्ते हैं डिवीजन करने के। ठीक है, मैं ये रिमूव कर देती हूँ। अब सेल आपका डिवीजन फेज में चली तो गई, लेकिन अब सेल कौन सा डिवीजन का रास्ता चूज करेगी। जब सेल डिवीजन में जाती है तो सेल के पास डिवाइड करने के लिए दो मैकेनिज्म्स होती हैं। पहली मैकेनिज्म होती है आपकी माइटोसिस की और दूसरी मैकेनिज्म होती है आपकी मियोसिस की। अब सेल कौन सा मैकेनिज्म चूज करे ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। अगर आपकी सेल जो है वो आपकी अगर सेक्स सेल है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी का सेक्स डिटरमाइन होता है कि आप गर्ल होंगे या बॉय होंगे, अगर आपकी बॉडी में वो सेक्स सेल है तो सेक्स सेल चूज करती है मियोसिस का रास्ता, वो मियोसिस के थ्रू अपने को डिवाइड करेगी।